बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत उस्मान जो इस्लाम के तीसरे खलीफा चुने गए थे, उनका इस्लाम ने क्या सपोर्ट था और उनको कब और क्यों शहीद किया गया था। चलो करते स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद खिलाफत की गद्दी पर 644 ईस्वी के बाद इस खिलाफत को संभाला और 656 ईस्वी तक यानी इस्लाम की रियासत को उन्होंने 12 साल तक संभाला। और तीनों के मुकाबले में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लंबे वक्त तक इस रियासत को संभाल कर रखा और शुरू के 6 साल तो बहुत अच्छे और बहुत सुकून से गुजरे गए थे और आपने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी हासिल की थी। लेकिन लास्ट के जो 6 साल थे वो कुछ यूँ गुजरे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े खलीफा की शहादत भी हो गई थी और पूरी रियासत में ही बहुत बड़े बड़े फितने पैदा हो गए थे और जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े लोगों की शहादत भी हो गई थी। और वही फितने आज तक ख़त्म नहीं हुए हैं और वो फितने हमारी इस आज की दुनिया में भी मौजूद है। बेशक हम जानते हैं कि आज के लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत को याद नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी शहादत भी वैसे ही की गई थी जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गई थी, क्योंकि इसमें भी वही लोग शामिल थे जो खुद को मुस्लिम कहते थे, लेकिन एक भी काम उनका मुसलमानों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। जिन जालिमों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया, ये कौम थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के अभी 25 साल ही गुजरे थे और इन्होंने उनको गद्दी पर बैठे हुए 25 साल भी नहीं हुए थे उनको शहीद कर दिया था। जिनकी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी आईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 3 मौक़ों पर जन्नत की बसारत दी थी। और बहुत सारे हिस्टोरिकल वालों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो दुश्मनों ने साजिश रची रखी थी वही लोग थे जो खुद को मुसलमान कहते थे, लेकिन मुसलमानों जैसा एक भी काम वो नहीं करते थे ताकि वो मुस्लिम कहलाए जाएं। और जो इन सब की साजिश कर रहा था वो था अब्दुल्ला इब्ने सबा। जालिम एक यहूदी था मगर दिखावा मुसलमानों की तरह करता था। दिखावा ऐसा था कि मानो वो बहुत बुजुर्ग हो, बहुत बेचारा इंसान हो। और अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो काबिल मुसलमान थे या फिर जो नए नए इस्लाम में आए थे यानी जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ भड़काना और सिखाना शुरू किया। और उस वक्त के जो गवर्नर थे इस जालिम ने उनके पास जाकर इस साजिश में उनको जोड़ने की बहुत कोशिश की कि ये सभी लोग सही से अपना काम नहीं करते हैं। और अब्दुल्ला की तरफ से कूफा, बशरा, मिस्रा सभी इलाकों में साजिश शुरू हो गई थी यानी जाल बिछाना शुरू हो गया था। और साजिश भी इतनी ख़तरनाक की थी कि कोई भी इंसान समझ ही नहीं पाया। और उन लोगों ने ये साजिश इतनी गहराई से की कि यह आग बढ़ते बढ़ते मदीना तक पहुंच गई थी। अब्दुल्ला इब्ने सबा और उसके साथियों की तरफ से जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उन्होंने अपने घर कुनबे वालों को बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रखा हुआ है और वो लोग ज़्यादातर गवर्नर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और रियासत के माल को और पैसे को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च करते हैं। और जो उनके रिश्तेदार हैं मिलने वाला माल होता है उसका 5वां हिस्सा बैतुल माल में जाना था और वो माल हज़रत उस्मान ने मिस्र के गवर्नर इब्ने साद को दे दिया है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया। उनका कहना था कि ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बनु उमैया के लोग बैठे हैं इनको मैंने अपने रिश्तेदार होने की वजह से नहीं बिठाया, बल्कि ये हकदार है इस सब के, तभी इनको ये ओहदा दिया गया है। हाँ, मैं अपने घर कुनबे वाले ख़ानदान वालों को चाहता हूँ, लेकिन मैं रियासत का बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर सकता और उनको वही हक मिलता है जो उनका है। और जो भी मैं उनको देता हूँ वो गवर्नमेंट के माल में से नहीं देता, बल्कि मैं खुद उसको अपने माल में से देता हूँ। वो मुसलमानों का माल है, वो ना मेरे लिए है और ना मेरे अपनों के लिए है। और खुलूस की जंग के बारे में भी उनका कहना था कि इब्ने साद जब जंग को लीड कर रहे थे तो मैंने उनसे एक वादा किया था कि अगर वो इस जंग को जीत लेंगे तो मैं बैतुल गनीमत में से उनको 5वां हिस्सा दे दूंगा। और जब उन्होंने वो जंग जीत ली थी तो मैंने 5वां हिस्सा उनको दे दिया था। और जब लोगों ने इस बात का बार बार ऑब्जेक्शन किया तो मैंने वो हिस्सा उनसे लेकर बैतुल माल में वापस रख दिया था। ऐतराज़ की क्या वजह है? और उसके बाद भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सब बातों का जवाब भी देते रहे, लेकिन जो जालिम थे वो कोई भी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो लोग बस यही चाहते थे कि हज़रत उस्मान बस गद्दी को कैसे भी करके छोड़ दें, क्योंकि ये इस गद्दी को सही से नहीं चला पा रहे हैं। फसाद ज़्यादा बढ़ गया तो हज़रत उस्मान ने गवर्नर को अपने मदीने बुलाया करने के लिए कि आखिरकार इन सब से कैसे निपटा जाए। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो फसाद कर रहे हैं उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत नरम था कि वो सब ये नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। और जब गवर्नर मदीने से वापस चले गए थे तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों के लिए कुछ बड़े चेंजेस भी किए थे। लोगों के कहने पर भी कूफा के गवर्नर सईद इब्न साद को भी हटा दिया गया था, जबकि वो बहुत नेक और परहेज़गार इंसान थे। और अब्दुल्ला शारी को वो पोस्ट दे दी गई थी क्योंकि वहाँ के लोग न्यास को पसंद नहीं करते थे। और फिर आपने बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े दूर दूर इलाकों में भेज दिया गया था, जाओ और लोगों से बात करो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। और ये भी कहा था कि अगर किसी को भी उनसे कोई शिकायत है तो वो उनको मेरे पास लेकर आ जाएं, मैं उनकी हर शिकायत को दूर कर दूंगा। हज़रत उस्मान हालात को सही करने के लिए ये सब कर रहे थे और अंदर ही अंदर कूफा, बसरा और मिस्रा में प्लानिंग चल रही थी। मदीना में एक ही वक्त पर जाकर हज़रत उस्मान से और सभी लोग जाकर हज़रत उस्मान से अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे, चाहे हमें उसके लिए तलवार ही क्यों न उठानी पड़ जाए। और मदीने के पास आकर अपना पड़ाव डाल लिया। और जो मदीना में बड़े बड़े ताकतवर खलीफा थे जैसे कि हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्न वक़ास, सभी को अपने साथ मिलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। और फिर में हज़रत अली शेर खुदा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से इन लोगों के पास पहुँचे और इन लोगों इल्ज़ामात के जवाब भी दिए। कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी हर मांग को पूरा करेंगे कि तुम वापस चले जाओ। और हज़रत अली के समझाने से वो लोग वापस भी चले गए थे। अभी इन बातों को कुछ ही वक्त बीता था कि मदीना के अंदर चारों तरफ से सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। और ये देखकर मदीने वाले तो हैरान ही रह गए थे, क्योंकि लोग थे जो कुछ दिन पहले हमला करने के इरादे से मदीने में आए थे और हज़रत अली के समझाने से वापस भी लौट गए थे। हुआ कि ये लोग फिर से इंतकाम करते करते मदीना वापस पहुंच गए हैं। अली ने उनसे पूछा कि तुम लोग अब वापस क्यों आए हो? तो वो लोग कहने लगे कि आपके समझाने से हम वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक जासूस मिला और जिस पर हमको शक हुआ था, इसीलिए हमने उसको पकड़ लिया, उसकी तलाशी ली। उसके पास एक ख़त मिला और जो ख़त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से था और वो ख़त के गवर्नर को भेजा जा रहा था। ये जो जितने भी बागी हैं इन सबको मिस्र पहुँचने पर कत्ल कर दिया जाएगा। और इस पर हज़रत उस्मान की मोहर भी लगी हुई थी। जब हमें पता चला कि हमारे साथ धोखा किया गया है और हम इसी धोखे का बदला लेने के लिए आए हैं। और जब ये बात हज़रत उस्मान को पता चली तो वो बिल्कुल हैरान रह गए और कहने लगे कि खुदा ने ऐसा कोई ख़त लिखा ही नहीं। और वो बागी कहने लगे ख़त किसी ने भी लिखा हो, लेकिन ज़िम्मेदार आप ही हो। और ये जो ख़त लिखा था ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होम मिनिस्टर ने लिखा था और जिनका नाम मरवान था। लेकिन और अब ये बागी लोग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुश्मन बन गए थे और कह रहे थे कि ख़त किसी ने भी लिखा हो, जिम्मेदार खलीफा ही हैं, तुम खिलाफत से दूर हो जाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता कि मैं खिलाफत की गद्दी को छोड़ दूँ, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उस्मान, अल्लाह ने तुम्हें एक कमीज़ पहनाई है और लोग इसको उतरवाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इस कमीज़ को मत उतारना और ना तुम खिलाफत की गद्दी को छोड़ना। मैं तलवार के जोर पर इस गद्दी पर बैठा था और ना ही मैं तलवार के जोर पर गद्दी को छोड़ सकता हूँ और मैं आखिरी दम तक सब्र करता रहूँगा। ये सब सुन उन लोगों ने कहा उनके घर को चारों तरफ घेर लिया जाए और दुश्मनों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था और कई रोज़ तक हज़रत उस्मान के घर को घेर कर रखा था। और जब हज़रत उस्मान के घर में खाने पीने की पाबंदी भी लगा दी गई थी, की वजह से अब हज़रत उस्मान को परेशानी होने लगी थी। एक बार हज़रत उस्मान की हबीबा ने घर में खाने पीने की चीज़ें ले जाने की कोशिश की तो लोगों ने उनकी बेइज्जती की और उनके अंदर सामान ले जाने से मना कर दिया। हज़रत अली ने बहुत मुश्किल के बाद उनके घर में खाने पीने की चीज़ें पहुंचा दी
اور उस वक्त मदीने में जितने भी बड़े बड़े आलिम थे उन्होंने उन बागियों को समझाने की बहुत कोशिश की थी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इनके सामने आकर इनको समझाने की बहुत नाकामयाब कोशिश की, लेकिन इनके ऊपर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था और इन्होंने हज़रत उस्मान के घर के अंदर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया गया था। कोई भी इनकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी 7 लोग आपके घर के अंदर जाने के लिए कामयाब हुए और हज़रत उस्मान से इजाज़त मांगी कि हम इन लोगों से जंग करें। मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर गद्दी पर बैठे हुए थे। उस्मान ने कहा कि तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरे लिए कोई भी जंग नहीं करेगा, ना ही कोई खून बहाएगा। और ये बात सुनकर वो नौजवान वापस चले गए। वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो मदीना छोड़कर कहीं और रहना शुरू कर दें और बस वो आखिर तक यही कहते रहे कि सब्र रहम दिल बने रहो। जब ये सब मदीना में चल रहा था, वक्त वो महीना हज का चल रहा था, यानी हज चल रहा था और बागियों को इस बात का डर था जब लोग इस तरह की बातें सुनेंगे तो इनको खलीफा के खिलाफ ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा और इसी वजह से उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। और 17 जून 1756 ईस्वी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर ज़बरदस्ती घुसकर हमला कर दिया था। उस वक्त आपके घर के बाहर पहरा देते हुए हज़रत हसन इब्ने अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, हज़रत मोहम्मद इब्ने तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्होंने बागियों का मुकाबला किया और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन तभी चुपके से 4 बागी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर दाखिल हो गए और उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रोजे से थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे और उस वक्त जालिमों ने तलवार से आपके ऊपर वार कर दिया था कि बीबी सादिया उनको बचाने के लिए आई तो जालिमों ने उनकी भी उंगलियां काट दी थी। इसी तरह से 82 साल की उम्र में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन था जिसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मोहर लगाकर वो ख़त लिखा था, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, जिसने अब्दुल्ला इब्ने सबा को इतना ज़्यादा मशहूर किया था। वो एक बहुत बुरा इंसान था और जिसने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर आगे चलकर हज़रत अली ने उसको बहुत ख़तरनाक सज़ा दी थी, उसको ख़त्म कर दिया था। ये थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इस तरह से की गई थी उनकी शहादत। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।